हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग का पढ़ाई निरंतर चल रही होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज मैट्रिक्स का यह अगला लेक्चर 5। तो स्वागत है आप सभी का हमारे वेदांता इन्फिनिटिव के इस यूट्यूब चैनल पर। मैं नीतीश सर आप सबका स्वागत करता हूं। अभी तक हम लोग देख चुके हैं कि मैट्रिक्स में कैसे एलिमेंट्री ऑपरेशन करते हैं, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लाई का कुछ रूल था, उसके बारे में हमने बताया था कि फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे मैट्रिक्स का रो के बराबर होगा तो आप गुना कीजिएगा, अन्यथा आपका गुना नहीं हो पाएगा। और गुना करना है तो रो बाई कॉलम। इसके बाद हम लोग पढ़े क्या, ट्रांसपोज निकालना। ट्रांसपोज में दो तरह का बात आया, एक तो साइमेट्रिक मैट्रिक्स ट्रांसपोज करने के बाद मिलता था और एक स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स मिलता है। लेकिन आज हम लोग बात करेंगे, आज थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है कि इसमें हम लोग बात करेंगे किसी भी मैट्रिक्स को इनवर्स कैसे निकाला जाए, यानी इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकाला जाएगा, ठीक है ना। तो इनवर्स निकालने के लिए दो मेथड। पहला, अगर मेथड देखें फर्स्ट मेथड, तो एक होता है एलिमेंट्री रो या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, एडजॉइंट या कह सकते हैं डिटरमिनेंट मेथड। डिटरमिनेंट मेथड्स, ठीक है ना। तो ये अभी तक हम लोग डिटरमिनेंट तो पढ़े नहीं है, तो हम लोग अभी देखेंगे एलिमेंट्री रो या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करके किसी भी मैट्रिक्स का कैसे इनवर्स निकाला जा सकता है। तो अगर आपसे बोला जाए कि इनवर्स निकालने के लिए ये क्या है एलिमेंट्री रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो इसके लिए आपको दो तरह का नियम है, एक है रो ट्रांसफॉर्मेशन और एक होता है कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। एकदम ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा ये, ठीक है। अगर आपसे बोला जाए कि रो ट्रांसफॉर्मेशन क्या है और कॉलम क्या है, ये दोनों पे ध्यान देना होगा। जैसे हमने हमने लिख लिया कोई भी मैट्रिक्स है और उस मैट्रिक्स को हमको लिखना क्या है, A इक्वल टू आई इंटू ए, ठीक है। और यहां पर लिखिए A इक्वल टू ए इंटू आई। मतलब किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ में मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं, यूनिट मैट्रिक्स में कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको टेंशन नहीं लेना है। तो यहां पर हम क्या करेंगे कि जो ए मैट्रिक्स दिख रहा है, ये जो ए दिख रहा है, ये ए मैट्रिक्स आप उसको सोल्व करते 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 आपको यहां इसको आई बना देना है, ठीक है ना। और ये जो आई है, ये जो आई आपको दिख रहा है, ये आई आपको जब इसको आप चेंज करिएगा तो उसके पूरे इक्वेशन में सोल्व चेंजिंग आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका बी बन जाएगा। और ये जो ए है वो ए ही रहेगा, ये बदलेगा नहीं। फिर से समझिएगा बात क्या कहा जा रहा है कि आप ए को ऐसा चेंज कीजिए, ऐसा चेंज कीजिए कि वो आइडेंटिटी बन जाए, ठीक है। और आई जब ए को जब चेंज करेंगे तो उसके साथ उसके इक्वल टू के उस साइड में भी चेंज होगा, तो वो चेंज क्या होगा, तो ये आई आपका बी बन जाएगा, कोई अलग मैट्रिक्स बन गया।
और जो ए है वो ए ही रह जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही आप इसमें भी अगर चेंज करते हैं तो ये क्या बन जाएगा, ये आपका आई बन जाएगा, और ये जो चेंज हो जाएगा जस का तस रह जाएगा, और ये जो चेंज होके ये आपका बी बन जाता है, ठीक है ना। तो जब हम यहां से निकालना होगा कि ए मैट्रिक्स क्या आएगा, इनवर्स क्या लिखेंगे, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, कि आई इक्वल टू बी इंटू ए। तो हम कह सकते हैं क्या, कि आई बाई बी इक्वल टू ए, या हम कह सकते हैं कि बी इक्वल टू बी, इसको अगर ऊपर लेके जाते हैं तो ए का क्या आ जाएगा, इनवर्स आ जाएगा। इसको अगर लेके जाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। तो सॉरी, ये बी को हम नीचे लेके आ जाते हैं। हाँ, तो यहाँ कितना हो जाएगा, a इक्वल टू बी। तो यहाँ पर ऊपर इसको लेके जाएंगे तो a इनवर्स इक्वल टू आप b ऐसे लिख सकते हैं। अभी एकदम आप समझ लीजिए कि ये जो आपको मेथड बताया जाएगा उसको एकदम कॉन्सेंट्रेट करके आपको देखना है, ठीक है ना। एकदम बिल्कुल ही कॉन्सेंट्रेट करके चलिएगा। इसको पहले आप थोड़ा सा नोट कर लीजिए, हम बैकग्राउंड चेंज कर लेते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, चलिए। थोड़ा सा बैकग्राउंड अच्छा नहीं आ रहा है, चलिए। हाँ, अब हम लोग देखेंगे क्या, यहां ध्यान दीजिएगा, जैसे हम लोग लिख रहे थे इनवर्स, ठीक है, इनवर्स हम लोग लिख रहे हैं, तो इनवर्स में हम लोग क्या देख लिए जी, जैसे इनवर्स के लिए हम लोग क्या बोले, कि अगर a इक्वल टू आई ए रखते हैं तो इसको बोला जाएगा आपको एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। तो अब इस पर एक क्वेश्चन लेंगे और क्वेश्चन के थ्रू आप देखेंगे कैसे इसको चेंज करना है, ठीक है ना। चलिए, तो जैसे हमने एक क्वेश्चन क्या ले लिया, एक क्वेश्चन ले लेते हैं आप ही के किताब से, ठीक है। यह है 2 - 3 - 1 a इक्वल टू 2 - 3 - 1 और क्या है जी, 2 है। अभी हम 2/2 का कोई मैट्रिक्स लिए, ठीक है, और हम चाहते हैं कि इसका इनवर्स निकालें। एकदम क्लियर समझिएगा। तो हमने क्या बताया आपको, कि अगर कभी भी आप जब मैट्रिक्स का इनवर्स निकालेंगे तो a बराबर आई ए आपको सोचना है, और ये जो आई है वो ए है वो बदल के आई बन जाएगा, और आई बदल के आपका बी कोई मैट्रिक्स बनेगा, और ये जस का तस रहेगा, इक्वल टू का इक्वल टू। समझ गए। अब चलिए, तो हमको क्या फॉलो करना है, तो एक रूल आप बना लीजिए। ऐसे अगर कुछ मान लीजिए कि आप चेंज करते जा रहे हैं, बीच में गड़बड़ हो जाएगा तो क्या करेंगे, फिर आपको रिटर्न जाना होगा, फिर वहां पर जाइएगा तो दिक्कत हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहला काम क्या करते हैं, आप एक ऐसे बना लीजिए, जैसे मान लेते हैं कि हम एक मैप बना लेते हैं, ठीक है, कि यहाँ कोई नंबर है, यहाँ कोई नंबर है, यहाँ कोई नंबर है, यहाँ कोई नंबर है, 2/2 का होगा तो ये नंबर होगा। तो सबसे पहला टारगेट मेरा ये वाला नंबर होगा, ये इसको पहले करेंगे कितना, आइडेंटिटी बनाना है, ठीक है ना। देखिए फॉलो क्या करना है, 1 0 0 1, तो इसको हमको 1 बनाना होगा, देखिए 1 बनाना होगा, इसके बाद इसको 0 बनाना है, ठीक है, इसके बाद इसको हमको फिर 1 बनाना है, अब फिर इसको क्या बनाना है, 0 बनाना है। समझ गए बात। तो आपको ये फॉलो कर लेना है। अब सुनिए, सबसे पहला काम क्या करेंगे, जैसे लिखा हुआ वैसे लिख दीजिए, ठीक है। आइए इधर देखेंगे हम लोग, यहाँ लिखा हुआ a इक्वल टू आई इंटू ए, लिख दिए। अब सुनिए क्या करिएगा, a के जगह पर आप पुट कर दीजिए जो रखे हैं, 2 - 3 अब -1 और 2, और आई की जगह आई रख लीजिए, कितना है जी, तो 1 0 0 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और ए को तो कुछ करना नहीं है, जस्ट का तस छोड़ देते, उसमें कोई चेंजिंग नहीं करना है, ठीक है। अब सुनिए, हमको बनाना है इसको 1, यहाँ देखिए 1 होता है ना, हमको 1 बनाना है, तो इसको 1 बनाने के लिए क्या करिएगा, तो आपको ऑपरेशन लिखना पड़ेगा। जैसे आपने क्या चेंजिंग किया है उसके लिए आपको प्रिस्क्रिप्शन जैसे डॉक्टर लिख के देता है, ठीक है ना,
आप गए इलाज करने के लिए तो आपको कुछ प्रिस्क्रिप्शन लिखेगा कि ये इसका बीमारी है, पैर में ये प्रॉब्लम है, ऐसे है, तब तो कोई दूसरा भी डॉक्टर देखेगा तो वो समझ जाएगा कि इसका ये प्रॉब्लम है, ठीक है ना। तो वैसे ही आपको एक समझिए तो इसका स्टेटमेंट ऑपरेशन लिखना पड़ेगा कि आप क्या कर रहे हैं इसमें, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हाँ, जब रो ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो जब भी बात किया जाएगा रो का ही, आप कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो बात किया जाएगा किसका, कॉलम का बात किया जाएगा, ठीक है। चलिए अब सुनिए हम क्या करते हैं, सबसे पहला काम कि इसको 1 बनाना है तो हम लिखते हैं R1 में काम करेंगे, ठीक है, R1 में काम करते हैं। R1 में क्या काम करना है जी, तो अगर 1 बनाना है तो 2 में अगर -1 को जोड़ दिया जाए तो क्या बनेगा, 1 हो जाएगा। तो हम लिख देंगे कि R1 प्लस, देखिए, और ये R2 लिख दिए। अब ये जब लिख रहे हैं नंबर ना तो दोनों आपस में जुटेगा, ठीक है ना। तो जो जो रो में काम होगा ऊपर वाले में वही चीज काम करना होगा, दोनों को एक साथ लेके चलना, जो काम करेंगे उसको यहाँ लिख देना है। तो हमने क्या किया, देखिए R1 और R2 को जोड़ेंगे तो 2 और -1 तो 1 मिलेगा, तो यहाँ भी जोड़ना पड़ेगा आपको, तो -3 और 2 को जोड़ेंगे तो -1 मिलेगा, ठीक है ना। अच्छा, और यहाँ पर जो नीचे वाला है वो उसमें कोई चेंजिंग नहीं है, जस का तस रख दीजिए, कोई चेंजिंग नहीं। यहाँ पे देखिए नीचे वाले में कोई चेंजिंग नहीं, ठीक है ना, ये जस का तस 0 1 रहेगा, खाली चेंज कहाँ होगा, ऊपर में। जो काम इसमें किए वही काम इसमें भी करना है, जोड़ दीजिए। 1 और 0 को जोड़ेंगे कितना मिलेगा, 1, और इसको जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 1। कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अब हम, मेरा टारगेट है कि इसको क्या बनाना है, 0 बनाना। देख लीजिए ये 0 है तो अगला टारगेट ही है 0 बनाना है। अब क्या करेंगे हम लोग, तो फिर हम लिखेंगे R2 में अब काम करेंगे। R2 में काम क्या लिख रहे हैं जी, तो R2 में हम लिखेंगे R2, यहाँ लिखेंगे R1 प्लस R2, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा आपका कितना, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, जस का तस। यहाँ भी देखिए कोई चेंजिंग नहीं है, 1 1 सेम सेम, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे में ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये 0 बन जाएगा, आइए दोनों को जोड़ेंगे तो ये 1 बन जाएगा, और ये दोनों को जोड़ेंगे तो 1 बन जाएगा, ये जोड़ेंगे तो 2 बन जाएगा। ये तो बेचारा है, ये तो जस का तस चलते आएगा, यही तो इनवर्स होगा जाके लास्ट में, ठीक है ना। अब देखिएगा, अब हम क्या बनेंगे, यहाँ पर 1 चाहिए था, 1 है, देखिए 1 चाहिए था, 1 आ गया, 0 चाहिए था, 0 आ गया। इसके बाद यहाँ पर आए तो 1 चाहिए था, 1 आ गया। अब यहाँ पर है -1 है, इसको हमको क्या बनाना है, 0 बनाना है, तब तो ये हो जाएगा आइडेंटिटी। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए फिर से ऑपरेशन में लिखेंगे, क्या लिखिएगा ऑपरेशन, तो यहाँ लिख देते हैं ऑपरेशन में, देख लीजिए R1 में फिर काम करते हैं। ध्यान रहे कि अगर हम इसका चेंजिंग यहाँ कर रहे हैं तो इससे कोई और मैटर गड़बड़ाए नहीं, दूसरे वाला जो है जस का तस ही रहना चाहिए, वो गड़बड़ नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर आपका फिर सब गया भैंस पानी में, ठीक है ना। तो यहाँ क्या लिखेंगे, R1 प्लस फिर से R2 कर देंगे, देख लीजिए अगर 1 और 0 को जोड़ा जाए तो 1 ही रह जाएगा यहाँ, ठीक है ना, कोई चेंजिंग नहीं। यहाँ पर इस दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, समझ में आ गया। तो फिर ये एलिमेंट्री को लिए हम यहाँ पर बना लेते हैं, देखिए तो यहाँ कितना हो जाएगा जी, तो अब इसको दोनों को जोड़ेंगे तो 1 मिलेगा, ये दोनों को जोड़ देंगे तो 0 मिल जाएगा, और ये क्या बच गया जी, 0 है, यहाँ तो कोई चेंजिंग नहीं करना है। यहाँ पर देखिए इस दोनों को जोड़ देंगे तो ऊपर में 2, इस दोनों को जोड़ देंगे तो 3, और ये कितना हो जाएगा 1 और 2 आई इंटू ए। तब ए इनवर्स इक्वल टू क्या लिखेंगे, ये जो बच गया ना बी जो बन गया, आप देख लीजिए ये आपका आई हो गया और ये आपका बी मैट्रिक्स इंटू ए आ गया, ठीक है ना। तो आई बाई बी इक्वल, सॉरी, आई बाई ए इक्वल टू बी, तो हम लिख सकते हैं कि ए इनवर्स इक्वल टू बी, समझ गए बात। तो अब कह सकते हैं कि बी बराबर ए इनवर्स बराबर क्या निकाल लिए हम लोग जी, तो बोलेंगे कि 2 3 1 2, ठीक है, यहाँ क्लियर हो गया होगा। तो हमने क्या बताया
कि मैट्रिक्स में दो तरह का बात याद रखना है, एक एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन और दूसरा याद रखना है एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। इनवर्स निकालने की दो मेथड होते हैं, पहला होता है क्या, एलिमेंट्री के लिए रो ट्रांसफॉर्मेशन या कॉलम के लिए, और दूसरा मेथड आपका होगा किसी भी मैट्रिक्स को एडजॉइंट और इनवर्स निकाल के तब उसका माइनर और कोफैक्टर निकालेंगे, तब जाके आपको इनवर्स मिलेगा। तो प्रोसेस थोड़ा आसान होता है लेकिन होता लेंदी है, ठीक है, कैलकुलेशन लंबा जाता है, लेकिन एकदम गुना जोड़ घटाव बस आप समझ जाते हैं तो वो आपको क्लियर हो जाएगा। समझ गए इतना बात? एक बार इसको नोट कर लीजिएगा, फिर एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं कैसे बनाना है, ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन 3x3 मैट्रिक्स के ऑर्डर वाला देखेंगे, इसको आप नोट कर लीजिएगा। देखिए हमने एक मैट्रिक्स लिया ए 3x3 का, आप ही के बुक से है 1 2 -2 1 2 -2 और -1 30 -1 30, क्वेश्चन है 0 -2 1। इसका निकालना है कि A इनवर्स इक्वल टू क्या होगा, ये फाइंड कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या बताया कि आपको एक पैटर्न फॉलो करना है, A इक्वल टू आई ए, और I होगा इसको, सॉरी A होगा इसको I बना लेना है, और I होगा वो बदल के B बन जाएगा, और A तो बेचारा है जस का तस रहेगा, ठीक है। इसके लिए 3 जब 3 का होगा मैं चलिए तो क्या करेंगे, इसमें हम लोग ये पैटर्न फॉलो करेंगे, ठीक है ना। तो सुनिए, ध्यान देने की बात क्या है, अभी जस्ट हमने बताया क्या, एक मिनट, थोड़ा सा माइक का प्रॉब्लम है। हेलो स्टूडेंट्स, थोड़ा सा माइक का आवाज थोड़ा सा दब गया था। हाँ, तो हम लोग देख रहे थे क्या, कोई ये मैट्रिक्स है, ये 3x3 का है और इसका निकालना है इनवर्स। तो इनवर्स निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मैट्रिक्स में हम इसको A इक्वल टू आई ए बनाना है, ठीक है ना। और ये जो A है ये चलते चलते आके I बन जाएगा, और I है चलते चलते B बन जाएगा, और ये जस का तस रहेगा, ठीक है, समझ गए होंगे। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, पैटर्न फॉलो वैसे ही करना है। हमने क्या बताया, 3x3 के लिए ऐसे आपको कोई मैट्रिक्स दिया गया है, ठीक है ना। और इस मैट्रिक्स में सबसे पहले टारगेट मेरा ये होगा, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, तब ये, तब ये, तब ये, तब ये, और फिर लास्ट में ऐसे पैटर्न फॉलो करना है, बनाना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइए हम लोग लिखते हैं, शुरू करते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो A इक्वल टू आई इंटू ए ऐसे लिख लिए। अब क्या लिखेंगे, ए के जगह पर मैट्रिक्स लिख दीजिए 1 2 -2 -1 30 0 -2 और 1, और I की जगह 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और ए ही रहेगा,
ए में कोई चेंजिंग नहीं करना है। ठीक है, अब सुनिए, अब हम लोग को क्या करना है, इसका ऑपरेशन आपको लिखना पड़ेगा। ऑपरेशन क्या कर रहे हैं वो लिख देना होगा ताकि अगला कोई आए टीचर तो वो समझ ले, इसलिए ऑपरेशन हम लोग लिख देते हैं। आइए, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, ये 1 है और 1 चाहिए तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं करना है। ठीक है, अब हमको चाहिए कितना, यहां ध्यान देंगे, ये है -1, यहां चाहिए कितना, 0। अगर आप देखें तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो ये 1 चाहिए तो 1 है, और यहाँ 0 चाहिए तो 0 है, नहीं है तो इसको हम 0 करेंगे। तो ये किस में है, तो कहेंगे कि R2 में है ना, तो R1 प्लस R2 काम करेंगे। R1 और R2 को जोड़ दीजिएगा तो क्या बन जाएगा, 0। देखिए, तो इसमें कोई चेंज नहीं, 1 2 -2 जस का तस, और नीचे वाले में भी कोई चेंजिंग नहीं, बस जस का तस छाप देना है। यहां देखिए, इसमें भी कोई चेंजिंग नहीं, 1 0 0 0 0 1 और इंटू ए। समझ रहे हैं, चेंज हमको R2 में करना है, R2 में करना है। तो अगर R2 में चेंज करना है, इसका मतलब ये बीच वाले में देख रहे हैं ना, रो, दोनों को जोड़िए, R1 प्लस R2, तो ये 0 हो जाएगा। इस दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इस दोनों को जोड़ेंगे तो -2 रह जाएगा। इस दोनों को जोड़ेंगे तो 1, इस दोनों को जोड़ेंगे तो 1, ये आपका 0। समझ गए बात, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, आगे ध्यान देना क्या है, अब हमको जो मिल गया है इसमें फिर से ऑपरेशन हम लोग लिखते हैं। ये 1 चाहिए था, 0 चाहिए था, 0 चाहिए था, मिल गया। अब हमको क्या चाहिए, देखिए यूनिट मैट्रिक्स में यहाँ 0 चाहिए, तो ये 0 नहीं ना है, 0 तो नहीं है, तो यहाँ हमको 0 बनाने के लिए क्या करना होगा, तो आप कहेंगे कि इसमें ये दोनों को अगर जोड़ देंगे तो 0 हो जाएगा, लेकिन आप इस दोनों को जोड़ दीजिएगा तो कितना मिल जाएगा, फिर तब आप कहेंगे कि इस दोनों को जोड़ने पर यहाँ पर 1 हो जाएगा, जो कि गड़बड़ बात हो जाएगा। ठीक है ना, अच्छा, तो अब यहाँ क्या किया जाए, तब आप सोचिए, तो अगर हम कहें क्या कि इसमें आपको क्या करना होगा, इसमें हम लोग, हाँ देख लीजिए, यहां पर हम लोग को क्या करना है, ये हमको 0 चाहिए, लेकिन 0 करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें कुछ पहले चेंजिंग लाना। ये जो 5 दिख रहा है इसमें हम लोग को चेंजिंग लाना होगा। ठीक है ना, तो R2 में ही फिर से काम करिए, R2 प्लस टू इंटू R3, इसमें अगर 2 से गुना कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 4, और इसमें जोड़ देते हैं तो कितना मिलेगा, 1। ठीक है ना, तो यही काम करते हैं, पैटर्न फॉलो करते हैं। देखिए, यहाँ पर जो है जस्ट का तस लिख दीजिए, 1 2 -1, सॉरी -2। ठीक है, और 0, देखिए इसमें तो हम लोग चेंज ही कर रहे हैं ना, R2 प्लस 2 इंटू R3, तो R2 में 0 से मल्टीप्लाई करके R3 को जोड़ देना है, तो 10 का 10 0 ही रह जाएगा। अब यहाँ पर दोनों को R3 में मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो हो जाएगा 4, और ये कितना हो जाएगा, तो ये बच जाएगा आपका 1, और यहाँ भी 3 से 2 में हो जाएगा, और इसको जोड़ देंगे तो ये कितना बच जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है ना, और इसको तो 10 का 10 रखना है, -2 और 1 इक्वल टू, यही काम यहाँ भी करिए, तो 1 0 0। ठीक है, और इसके बाद यहाँ देखिएगा 1 है, तो R2 प्लस 2 इंटू R3, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही रह जाएगा, यहाँ भी 1 ही रह जाएगा। ठीक है ना, और फिर ये देखिए 0, R2 प्लस 2 इंटू R3, मतलब 2 से मल्टीप्लाई करके जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। बाकी ये तो सेम टू सेम 0 0 1 इंटू ए, तो बेचारा है जिसका तस रहेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब सुनिए, अब हमको क्या चाहिए थी,
तो यहाँ हमको जीरो चाहिए, तो जीरो क्या कर सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं जीरो के लिए? थोड़ा सा देखिए आप जीरो क्या करिएगा। तो अगर आप देखें क्या जीरो के लिए तो क्या करेंगे आप, बोलिए। अगर हमको R3 में जीरो चाहिए तो R3 में जीरो के लिए हम क्या कर सकते हैं, R3 में जीरो के लिए R3 प्लस 2 इंटू R2 लिख देते हैं। R3 प्लस 2 इंटू R2, तो ये जीरो हो जाएगा। ठीक है, चलिए फॉलो करते हैं। 1 2 -2 1 सॉरी 0 1 0, ठीक है ना। R3 में लिखते हैं 3 में मल्टीप्लाई करके R2 को जोड़ देते हैं तो ये जीरो रह जाएगा। यहाँ भी इसमें मल्टीप्लाई करके R3 में 2 से गुना कर देंगे तो ये जीरो हो जाएगा, और इसमें R2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो हो जाएगा, और ये रहेगा 3, तो 1 ही रह जाएगा। ठीक है ना। अब यही काम आपको इसमें भी कर लेना है। क्या करेंगे, देखिए ये तो जी सेम रहेगा, ये कितना है 1 0 0 1 1 2, इसमें ही हमको काम करना है। तो R3 प्लस 2 इंटू R1 तो 2, और यहाँ R3, ठीक है, और 2 इंटू R2 तो ये भी 2 ही रह जाएगा। अच्छा, इसके बाद में क्या है जी R3 और प्लस 2 इंटू, तो ये हो जाएगा आपका 5 इंटू A रह जाएगा। समझ गए होंगे। अब फिर से देखिए क्या करना है। अब ये देखिए 1 0 0 ये मिल गया, अब ये भी मिल गया। हमको क्या चाहिए, ये आपका जीरो चाहिए। तो इसको जीरो करने के लिए क्या करेंगे जी, तो फिर हम R1 में काम करेंगे। तो R1 में काम क्या करेंगे, तो R3 प्लस, और R3 में 2 से अगर मल्टीप्लाई करके R1 को अगर जोड़ दिया जाए तो जीरो मिलेगा, देखिए। लेकिन इससे पूरा का पूरा सेटअप आपका गड़बड़ हो जाएगा। हेलो, थोड़ा सा बीच बीच में माइक कट जा रहा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग। देखिए, तो अब इसका ऑपरेशन हम लोग लिख लेते हैं, कितना हो जाएगा R1। देखिए इसमें R1 में हम लोग लिख रहे हैं तो ये 1 तो होगा। देखिए R1 प्लस 3 R3 इंटू 2 तो ये तो 1 ही रह जाएगा। फिर R1 2, और R3 में अगर मल्टीप्लाई करते हैं 2 से तो कितना हो जाएगा 0, तो R1 2 ही रह जाएगा। ठीक है, इसके बाद फिर कितना है जी R1 और 3 तो 2, और ये हो जाएगा आपका 0। ठीक है, ऐसे ही इसमें भी लिख लेते हैं, कितना आ जाएगा ये 2 इंटू R3 2 इंटू R3 तो ये हो जाएगा आपका कितना 6, और ये हो जाएगा कितना 6 और नहीं नहीं 4 और 1 तो ये हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा कितना 4 और 0 तो मिलेगा आपको कितना 4, और यहाँ हो जाएगा कितना 10 और 0 तो मिलेगा 10। बाकी सबको सेम टू सेम लिख दीजिए 0 1 0 0 0 1 1 1 2 और 2 2 5 इंटू A यही रह जाएगा। ठीक है, अब बस आपका आंसर आ गया है, देख लीजिए ध्यान दीजिएगा। अब ये सब मिल गया, इसको खाली 1 कर लेना है, सॉरी 0 कर देना है। तो 0 करने के लिए क्या करिएगा, अंत में फिर आपको क्या करना होगा, यहाँ सब सही है ना। देखिए तो R1 में ही फिर से काम हम लोग को करना है। तो R1 में क्या करेंगे जी, इसमें से इसको घटा लेते हैं। ठीक है ना, इसमें से इसको घटा लेते हैं, इसमें से इसको घटा लेंगे, इसमें से इसको घटा लेंगे तो घट जाएगा ना। एक स्टेप और गड़बड़ हो रहा है अभी, एक स्टेप और देख लीजिए थोड़ा सा। ये थोड़ा कैलकुलेटिव तो होता है। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं,
R1 माइनस 2R2। देख लीजिए, थोड़ा सा इसमें इतना ना कैलकुलेशन बार बार आपको चेंज करना हो सकता है आप नए स्टूडेंट अगर देख रहे होंगे तो थोड़ा दिख रहे होंगे कहाँ से हम कैसे कैसे कैलकुलेट करके यहाँ तक पहुंचे हैं। ठीक है ना, तो इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान देके देखिएगा। जैसे इसमें R1 माइनस 2R2 चेक कर लेंगे क्या मेरा ये फॉलो करेगा। तो देख लीजिए, R1 में काम करना है R1 माइनस 2R2, ठीक है ना, तो ये तो 1 ही रह जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। R1 मतलब 2 और माइनस 2 इंटू R2 तो ये 0 हो जाएगा और ये 0 ही रहेगा। क्या हो जाएगा, R1 में R1 से घटाना है तो 5 में इससे 2 से मल्टीप्लाई करके तो ये कितना बच जाएगा 3। R1 4 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बचेगा 2 और इसमें R1 में घटा देना है 2 से मल्टीप्लाई करके तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4 तो बच जाएगा यहाँ 6। तो बच गया कितना जी, तो अब बच गया आपका 1 1 2 और फिर कितना 2 2 और 5 इंटू ए। तो ए इनवर्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 3 2 6 1 1 2 और 2 2 5। एक बार आप आंसर मैच कर लीजिएगा, आंसर मैच कर सकते हैं कि आंसर आया है कि नहीं, क्योंकि ये बड़ा कैलकुलेशन वाला बात होता है। ठीक है ना, अगर आप कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं 5। हेलो हेलो, यस थोड़ा सा माइक का ना बैटरी चार्ज नहीं है तो बार बार ये छोड़ दे रहा है। ठीक है ना, तो थोड़ा सा जहां जहां अगर आपको लगे कि माइक कट गया है तो थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा, उसके बाद आ जाएगा आवाज। ठीक है, चलिए फिर से एक बार हम इसको एक बार ओवरऑल देख लेते हैं क्या क्या हमने इसमें किया है। पहले समझिएगा, इसमें सबसे पहले हमको इसको इन्वर्स निकालना है तो ए इन्वर्स का मान निकालने के लिए हमने क्या किया कि ए इक्वल टू आई ए रख लिया। अब यहाँ किया ए रख लिए, इक्वल टू आई आइडेंटिटी और ए रख लिए। इसके बाद हमने क्या किया कि R2 में काम करके R1 प्लस R2 को जोड़ दिए। तो आप जब भी काम करेंगे R2 में तो R2 कौन है, ये लाइन है, तो इसमें आपको काम करना है। तो जोड़ना क्या है, R1 और R2 दोनों को जोड़ देंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो -2 हो जाएगा। वही काम यहाँ भी करना है। वैसे ही आगे हम लोग बढ़े क्या, R2 में ही फिर से काम किए 2 प्लस 2 इंटू R3। क्यों, क्योंकि ये 5 को हमको क्या बना लेना है, अपने फेवरेबल बनाना है ताकि हम इसको आगे कैलकुलेट करने में आसान हो जाए। तो हमने इसको 1 बना लिया। ठीक है, अब फिर हमने किया R3 में ऑपरेट कर लिया, यहाँ 1 0 0। हेलो स्टूडेंट्स, तो थोड़ा सा माइक का आज प्रॉब्लम चल रहा है, इसके वजह से ज्यादा दिक्कत